जब वह छोटा लड़का था, विका अपने परिवार के साथ एक दुर्घटना में था। उनकी कार एक पुल से गिर गई और उसके पिता की मृत्यु हो गई। वर्षों बाद एक किशोर के रूप में वीटो को अभी भी बुरे सपने आते हैं और उसने ऊंचाइयों का एक लकवाग्रस्त भय विकसित कर लिया है। एक सुबह वह स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि वे सूर्य ग्रहण देखने के लिए पहाड़ों की सैर पर जा रहे होंगे और उसे डर है कि उसका फोबिया शुरू हो जाएगा। उसकी माँ उसे वादा करके अपना मन बदल लेती है कि उसके पिता हमेशा रहेंगे वहाँ उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस बीच 1000 साल पहले एक जादूगर अपने जादू का उपयोग एक जादू शुरू करने के लिए कर रहा है जो उसे सत्ता के सिंहासन को खोजने में मदद करेगा। उसके सामने लगी आग ड्रैगन के सिर की आकृति बनाती है जो पेकोस ड्रैगन की छवि से मेल खाती है। अहंकार की बात करें तो वह वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त पैट्रिक के साथ भ्रमण पर मजे कर रहा है और एक खिलौना विमान जिसे उसने खुद बनाया है। विको ने दिन के अंत में आतिशबाजी का एक गुच्छा भी लाया है और वाल्जाक ने जंगल में घूमने के बाद अपने स्वयं के मेगाफोन को चारों ओर घूमने के लिए लाया है, जबकि समूह को पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करने की जरूरत है। लेकिन वीटो अपने फोबिया के कारण इसके बीच में जम जाता है और तर्क को उसे वापस शुरुआत में ले जाना पड़ता है। पूरी कक्षा फीको पर हंसने लगती है जिसे वे एक मूर्खतापूर्ण भय मानते हैं। वास्तव में उसकी पैंट खुद सोचकर गीली हो गई है जब वास्तव में वह उसकी जेब में पानी की बोतल थी। अपमानित विको वापस जंगल में भाग जाता है और चट्टान के पीछे छिप जाता है। वसिक उसके पीछे आता है उसे याद दिलाने के लिए कि उन्हें धमकियों की दोस्ती की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ग्रहण अंततः शुरू होता है और भूकंप अचानक वस्तु के क्षेत्र में आता है तो उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। किनारे से दूर और चट्टानों पर टिका रहता है बस समय में, लेकिन वह उस तरह लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। विको उसके फोबिया को दूर करने में उसकी मदद करना चाहता है और इससे पहले कि वह कुछ करने के बारे में सोच सके, मेगाफोन के साथ मिलकर विको को अवशोषित करने के लिए एक जादुई पोर्टल उसके पीछे खुल जाता है। जब विको फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वह पिछले 1000 वर्षों में खुद को उसी चट्टान पर पाता है। ठीक पास में ही एलिसिया नाम का एक आदमी उस लड़की के लिए फूल उठाता है जिसे वह पसंद करता है जब उस पर दुश्मन मनुष्यों के एक समूह द्वारा अचानक हमला किया जाता है। सैनिकों को हराना केवल तलवार कौशल दिखाने के लिए आसान है, लेकिन चीजें जटिल हो जाती है जब उस पर नेता इंडिको द्वारा हमला किया जाता है जो जल्दी से उस पर हावी हो जाता है और अधिक सैनिकों को जल्दी दिखाने के लिए लाता है। उस समय विको एक बेहतर लुक पाने की कोशिश करते हुए यात्रा करता है और गलती से मेगाफोन को सक्रिय कर देता है। सैनिकों का ध्यान भटकाता है और एलिसिया को भागने का मौका देता है। सौभाग्य से एलिसिया के पास एक घोड़ा है और जब वे नदी तक पहुंचते हैं तो विको को अपने साथ ले जाने में सक्षम होते हैं, या कम से कम उस आत्मा को बुलाते हैं जो उसके पास जाने के लिए एक रास्ता बनाती है और उसका रास्ता एक बार गायब हो जाता है। बर्फ और बेको ने एंटा को बनाते हुए पार कर लिया है और मनुष्य अभी के लिए छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। सारा शो मिको को उसके गाँव ले जाता है जो एक घर से सुरक्षित है जिसे वह छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए क्या उसे अभी भी शहर के नेताओं द्वारा आदेशों की अवहेलना करने के लिए डांटा जाएगा। विको उसके करीब से बोलने का तरीका ग्रामीणों को अजीब लगता है और उसे लगता है कि वह एक जासूस हो सकता है। नेताओं ने उसे तब तक बंद कर दिया जब तक वे तय नहीं कर लेते कि क्या करना है। इस बीच एंटा को अपने मिशन की विफलता पर चर्चा करने के लिए जादूगर को देखने जाता है, लेकिन जब वह लड़के के बारे में सुनता है तो जादूगर आश्चर्यजनक रूप से खुशी से प्रतिक्रिया करता है और हम करीब हैं क्योंकि उसकी जैकेट पर ड्रैगन क्षमा के दर्शन में से एक से मेल खाता है। इसका मतलब है कि विको वह व्यक्ति है जो उन्हें शक्ति के पत्थर तक ले जाएगा। कुछ समय बाद विका को एक युवा लड़की लेनका मिली जो उसे दूध लाती है और सुनिश्चित करती है कि वह ठीक है। वह यह भी पुष्टि करती है कि वह वर्ष 1120 में है, इससे पहले कि विको और पूछ सके। खैर, शो उन्हें लेने और एक परीक्षण के लिए नदी में ले जाने के लिए आता है। पानी की आत्मा तय करेगी कि वह एक जासूस है या वह भरोसेमंद है। विको को नदी में फेंक दिया जाता है और उसके हाथों को एक पल के लिए बांध दिया जाता है कि वह मरने वाला है, लेकिन नदी की आत्मा उसे योग्य समझती है और उसे बाहर फेंक देती है, उसे चोट पहुँचाए बिना। उन्हें अभी भी ग्रामीणों द्वारा एक अजीब के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कम से कम अब विको को उनमें से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है और नेताओं से ठीक से मिलता है। एक बुद्धिमान बुजुर्ग ओसीएन है। अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि लड़ाके एलिया और अल्बोनोस एलिसिया के साथ अपना नाम रखने से लोगों को एहसास होता है कि ये किंवदंतियों में 3 शक्तिशाली बोगाटा योद्धा हैं। वे अहंकार पर विश्वास नहीं करते हैं जब वह कहता है कि वह भविष्य से है, जब तक कि वह सबूत के रूप में मेगाफोन का उपयोग नहीं करता है, और जब उसने अपने समय पर लौटने का रास्ता पूछा तो जाहिर तौर पर इस पर गौर करने का वादा किया। इस बीच विको रोसाना और उसकी मां के साथ रहेगा और एलिसिया उन्हें रोसाना से बात करने के बहाने वहां ले जाती है क्योंकि वह लड़की है जिसके लिए वह बाद में शाम को फूल उठा रहा है।
ज्यादातर नदी की आत्मा से बात करने के बाद कुछ खबरें लेकर आता है। वहाँ वीटो के भविष्य में लौटने के 2 तरीके हैं। वो या तो एक और ग्रहण की प्रतीक्षा कर सकता है जो पोर्टल को फिर से खोल देगा, या एक ऐसे जादूगर की खोज करेगा जो उसे सिखाएगा कि इसे बल से कैसे खोलना है। इन सभी को पता है कि एक दाना कहाँ खोजना है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि क्या बेको को जाना चाहिए, क्योंकि दाना लोगों को उनकी मदद करने से पहले बहुत कठिन परीक्षणों से गुजरते हैं। इसलिए वह एक सौदा पेश करते हैं, यदि केवल उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए वे उन्हें मेगाफोन के रूप में देंगे। ये सब कोई अपवाद नहीं है। विको गांव में तलवार धनुष का उपयोग करना सीखने में कुछ दिन बिताता है और खुद का बचाव करने के लिए सामान्य सुझाव देता है। वह गणों के प्यारी दुर्ग से भी मिलता है, जिसने सिर का पता लगाया जो इतना ऊंचा है कि उन्हें पूरे राज्य और एक रिम पर नजर रखने में मदद कर सकता है। चतुर कैदी जो बेको से एक पिन चुराता है क्योंकि वह उपहारों से ग्रस्त है। उनकी शिक्षाओं के बदले में केवल स्कूल को सभी प्रकार की आधुनिक वस्तुओं से खेलने को मिलता है, जैसे कि बबलगम चबाना और सेल फोन से तस्वीरें लेना। वह यह भी सीखता है कि भविष्य में वह एक परी कथा रात है। एक बार क्योंकि प्रशिक्षण पूरा हो गया है, केवल स्कूल को मेगाफोन मिलता है और एक्सचेंज को जादूगर को खोजने के लिए विको का नक्शा मिलता है। हालांकि उसे नेताओं को यह नहीं बताने का वादा करना चाहिए कि वह दूर जा रहा है, क्योंकि घर छोड़ना मना है, इसलिए कम से कम मैं उसके साथ नहीं जा सकता। उस दिन के बाद इन सभी मुलाकातों में रोसाना फिर से मेगाफोन का उपयोग करके उसे उसकी मां को देखे बिना घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह इस तथ्य से प्रभावित नहीं है कि एक दिन वह प्रसिद्ध होने जा रहा है। अगली सुबह क्यूबन जादूगर पिको की जासूसी करने के लिए एक कौवे पर जादू करता है जो गांव छोड़कर अब जंगल पार कर रहा है। उन्हें यकीन नहीं है कि वह इन सभी एनजीओ के नक्शे का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, लेकिन सौभाग्य से वह सभी मशरूम इकट्ठा करने के एक लिंक के पास आता है और उसे अपना मार्गदर्शक बनने के लिए मना लेता है, क्योंकि वह क्षेत्र को अच्छी तरह से जानती है, बिना रेवन को देखे जो उनका पीछा कर रहा है। 2 विशाल चट्टान की दीवारों और विको के बीच के मार्ग के अंत तक कुछ घंटों के लिए टीम का चलना अचानक खुद को एक उजाड़ भूमि में पाता है, जो कि जादूगर द्वारा डाली गई एक भ्रम है। अगर वह ज्ञान चाहता है तो विको अपने दिमाग में जादूगरों की आवाज सुन सकता है और उससे परीक्षा के लिए कह सकता है। उसे अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार करना चाहिए और झूठ बोलने से बिना किसी हिचकिचाहट के केवल सजा मिलेगी। विको कार दुर्घटना की कहानी ऊंचाई के अपने डर और इस तथ्य को साझा करता है कि डर बचत तर्क के रास्ते में आ गया। लड़के के अपनी कमजोरी को स्वीकार करने के प्रमुख सबूत और वह जानकारी साझा करता है जो वह शक्ति के पत्थर की तलाश में है, जो उसे भविष्य में वापस ले जाएगा, जहां पंखीन अपना घोंसला बनाते हैं, और यह तब देखा जाएगा जब वह घूमता है हवा। अपने दिल से दूसरे दिल को छूने वाला ही यह कर सकता है, लेकिन यह शक्ति दासी के पहेली को खत्म करते ही चारों ओर दर्द और दुख भी फैला सकती है। विको जंगल में लौटता है और उसे पता चलता है कि लिंकन ने कभी देखा भी नहीं गया। हालांकि वह इस बात पर विश्वास करती है कि जब वह अपना अनुभव साझा करता है और अनुमान लगाता है कि पंखीनों के लिए घोंसला स्टुअर्ट गांव का होना चाहिए। वे कुछ घंटों बाद इस गांव में पहुंचते हैं और पत्थर को ढूंढते हैं। विको एक पतंग का उपयोग करता है जिसे वह हवा को फैलाने के लिए मौके पर बनाता है। यह पतंग को पानी में गिरा देगा और विको स्ट्रिंग का पालन करने के लिए कूदता है जब तक कि वह अंततः पत्थर को सत्ता में नहीं पाता। रावण यह सब देखता है और जैसे ही यह खबर जादूगर के पास पहुंचती है, वह पत्थर को सील करने के लिए मानव सैनिकों का एक झुंड भेजता है। ये योद्धा निर्दयी होते हैं और इतना ही नहीं, वे विको और अलेका का अपहरण भी करते हैं। वे ग्रामीणों को भी उनके घरों की तरह आग में मार देते हैं। सौभाग्य से प्रेरी दुर्ग के लिए धन्यवाद, गढ़ के सैनिक इस हमले के बारे में सीखते हैं और तुरंत अपने स्वयं के योद्धा इलियाडोबे के नेतृत्व में भेजते हैं। रानिया और ओली शो, उन्होंने अपने बेहतर तलवार कौशल से मनुष्यों को आसानी से हरा दिया, लेकिन जंगल में एक तीरंदाज छिपा है जिसे वे नहीं देख सकते। विको हालांकि उसे देखने के लिए और वह एक तीर चलाने से पहले उसे पाने के लिए अपने धनुष का उपयोग करता है। एक बार जब हर कोई घर में लौट आता है तो विको और एक लिंक को छोड़ने के लिए डांटा जाता है, लेकिन कम से कम इलिया अगले दिन विको का मार्गदर्शन करने का वादा करता है ताकि वह एक ऐसी जगह ढूंढ सके जहां आप पत्थर का उपयोग कर सके। इस बीच एंड्रो एक जादूगर के साथ गुस्से में है क्योंकि इस योजना ने उन्हें सैनिकों की एक पूरी इकाई खो दी है और अगली बार पत्थर में नहीं आने पर उसे मारने की धमकी दी है। अगली सुबह विका को उस चट्टान पर ले जाया गया जो अतीत में लाई गई थी, लेकिन उस पर शक्ति का पत्थर डालने से कुछ नहीं होता। विको सोचता है कि यह नियम के हिस्से के साथ दिलों का उल्लेख करता है, लेकिन केवल सोचता है कि उन्हें एक तूफान की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस भगवान ने इसे पत्थर बनाया था वह घर में लौटने पर अपनी शक्ति को सक्रिय कर सकता था। विको अपने घर में OSI का अनुसरण करता है। उसे पता चलता है कि बूढ़ा एक आविष्कारक है जो एक उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि उसके ज्ञान की कमी है। तब से विको एक पेपर प्लेन का उपयोग करके उसे वायुगतिकी के बारे में सिखाने का मौका लेता है। विको और ओसी ने कार्यात्मक पंख बनाने पर एक साथ काम किया।
लेकिन विको ने एलेंका के साथ भी कुछ समय बिताया, जो उसके साथ स्थानीय किंवदंतियों को साझा करता है, जिसमें स्टारक्रॉस प्रेमियों के बारे में एक शामिल है जो हर चीज के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए एक स्टोनहॉट को पीछे छोड़ देता है। विको उसे एक प्यारा सा कागज का पक्षी देता है, जबकि जादूगर अपनी अगली योजना के लिए एक नया जादू तैयार करता है। विदेशी एक मानव सैनिक को पकड़ने और उससे पूछताछ करने में कामयाब रहा है, जब तक कि वे यह नहीं सीखते कि पत्थर के बारे में कोड कैसे जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें छिपाने की जरूरत है इसे सुरक्षित रखने के लिए। जाहिर तौर पर लगता है कि सबसे अच्छा छिपने का स्थान प्रेरिडोर के ऊपर है, और जब वह नोटिस करता है कि विको उसके साथ वहां नहीं जाना चाहता है, वो उसे याद दिलाता है कि हमारे डर का सामना करना महत्वपूर्ण है। एफिएटो के पास हमेशा समर्थन का गांव होगा लिखने पर भरोसा करने के लिए लिफ्ट कभी तैयार नहीं होती है, लेकिन विको इसे शीर्ष पर बनाने के लिए प्रबंधन करता है और अपने डर को नियंत्रित करना शुरू कर देता है, कम से कम थोड़ा सा बिट। जाहिर तौर पर पत्थर को एक पुरानी चट्टान के अंदर छुपाता है और यह शेमस जादू द्वारा देखा जाता है, जो तय करता है कि समय आ गया है। कुछ घंटों बाद अंत में एक तूफान आता है और ओलेंका वीटो को बताने की कोशिश करती है कि वह छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन उसे वह रूपक नहीं मिलता है जिसका वह उपयोग कर रही है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें ओले भी शामिल होते हैं जो उसे अपने पिंजरे में ले जाते हैं। यह लोगों को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए उसने कैदी की रक्षा के लिए कुछ पुराने सिलिकलत को पकड़ लिया और पिंजरे को उससे ढक दिया। ओलेंका बहादुरी से प्रभावित है और उसके गाल पर एक चुंबन के साथ उसे पुरस्कृत करता है। उस रात बिजली की एक चमक गढ़ की दीवार से टकराती है और पिंजरे के पास गिरने वाले किसी पत्थर को तोड़ देती है। ट्यूरिन इसका फायदा उठाता है और इस मलबे का उपयोग बारिश की सुरक्षा के तहत भागने वाले ताला को तोड़ने के लिए करता है। मानव शिविर के लिए सभी तरह की यात्रा में जहां यह पता चलता है कि उसका इंटरकोस्ट भाई कोड में शामिल है, इस तरह के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है। अलग अलग जानवर जो उसके लिए उसकी ब्रा में उसके पास जाते हैं उसे प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि चिकन के लिए जैसी मूर्खतापूर्ण चीजें होती हैं। जब जादूगर उसे नोटिस करता है और पत्थर को भी सत्ता मिलाया जाता है, तो उसका मन बदल जाता है। हालांकि पत्थर अभी भी सक्रिय नहीं हुआ है। जब वह इसका उपयोग करने की कोशिश करता है तो जादूगर विफल हो जाता है, इसलिए वह एंटाको को सूचित करता है कि उसे काम करने के लिए नदी से पत्थर निकालने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगली सुबह गढ़ में लोगों को पता चलता है कि तुम पत्थर में हो गए हो। मानव शिविर पर हमला करना एक बुरा विचार होगा कि हम उन सभी को मार डालें। इसलिए वीटो एनओसी उड़ान मशीन को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि पत्थर को ठीक करने की उनकी एकमात्र उम्मीद है। कुछ समय बाद जबकि ओकलन उड़ने वाली मशीन को पेंट करने के लिए जामुन और कुछ मिट्टी इकट्ठा करने के लिए बाहर जा सकते थे, वे मानव योद्धाओं के एक समूह द्वारा घात लगाए हुए हैं, जिनके पास एक लेगा ओसी हो सकता है जो खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं और वह घायल हो जाता है। वह बस इसे गांव में वापस लाने में कामयाब रहा, लेकिन वह केवल सभी को बता सकता है कि मरने से पहले अलेक्सा के साथ क्या हुआ था। ब्लैंका की बात करें तो उसने रेंडो को लिया है, जो उसकी कागजी चिड़िया चुराता है और विको को एक संदेश के रूप में एक रेवन के साथ भेजता है, जो खतरनाक हो सकता है। विको अभी भी अकेले मानव शिविर में जाने का फैसला करता है, जहां उसे पत्थर को सक्रिय करने के लिए कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं यह जानने का नाटक करते हुए कि वह क्या कर रहा है, इसे जीवंत बनाएं। विको अपनी पीठ पर आतिशबाजी निकालता है और उन्हें रोशनी देता है, क्योंकि वह अपनी अंग्रेजी कक्षा से यादृच्छिक वाक्यांश कहता है ताकि ऐसा लगे कि आप एक रहस्यमय पौराणिक भाषा बोल रहे हैं। फिर वह शिविर के चारों ओर अराजकता और भ्रम पैदा करने के लिए सैनिकों पर आतिशबाजी फेंकता है, जिससे वह एक लिंक पकड़कर घोड़ों तक दौड़ सकता है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे बच सके, वे फिर से एंटाको द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं, जो वीटो को पत्थर को सक्रिय करने का एक आखिरी मौका देता है, या वह उन दोनों को मार डालेगा। वीटो को नहीं पता कि क्या करना है जब तक कि वह फिर से अपने सिर में पहेली का पाठ नहीं करता है और यह महसूस करता है कि दिल से दिल का मतलब मानव बंधन का जादू है। वह एक लिंकन के पास जाता है। जब वे पत्थर को एक साथ पकड़ते हैं तो उसके अंदर का जादू आखिरकार जीवंत हो जाता है। जब जादूगर पत्थर को दूसरी सेना में ले जाता है तो अनिका किशोरों को मारने के लिए उन्मुख करने का आदेश देती है, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकता, क्योंकि उसे याद है कि वीटो उसके लिए कितना अच्छा था। फ्रिस्को और लिंकन में उसके बजाय यह उन्हें एक घोड़ा देता है और इस तरह के इशारे से उसे पेकोस से कैंडी का एक टुकड़ा मिलता है। उसके लिए धन्यवाद और उपहारों से प्यार करता है और कैंडी के साथ अपने भाई को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिगो उसे मारता है, जो वह मानता है एक महान विश्वासघात। अगली सुबह विको और लिंकन इसे गढ़ में वापस लाते हैं और आने वाले मानव हमले के बारे में सभी को चेतावनी देते हैं। तीनों बोगोटा योद्धाओं में से सभी सैनिक अपने घर की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्यूबा की सेना के साथ आने वाली जगह के लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं करता है। यह एक विशाल गोलेम है जिसमें एक जादूगर पत्थर की शक्ति से नियंत्रित होता है। गढ़ अपने गुलेल को फायर करता है, लेकिन गोलेम को चोट पहुंचाने के लिए कोई भी प्रोजेक्टाइल इतना मजबूत नहीं है।
वास्तव में वह आदमी बोल्डर में से एक लेता है और गेट को तोड़कर उसे वापस गोली मार देता है। यह देखते हुए कि इमारत कितनी बड़ी और भारी है, कम से कम आपको एक विचार मिलेगा कि लक्ष्य बनाने के लिए कम से कम गढ़ और जेसन कुशलता से हर धीमे हमले को चकमा दे रहा है जब तक कि वह लक्ष्य और यात्रा नहीं करता और नदी में गिर जाता है जहां पानी की आत्मा पकड़ लेती है। सारी बर्फ नदी में गिर जाती है जिससे रोसाना चिंतित हो जाता है और उसके लिए रोने के लिए किनारे पर दौड़ता है, लेकिन यह पता चला कि वह बिल्कुल ठीक है और रोजोंडा रिकॉर्ड एक चुंबन के साथ ही क्रूएट है। उस समय एक नया ग्रहण शुरू होता है, इसलिए वह एक झील को अलविदा कहता है और पोर्टल के साथ चट्टान तक जल्दी पहुंचने के लिए एक घोड़ा प्राप्त करता है। दुर्भाग्य से ग्रहण को इंडिगो द्वारा एक संकेत के रूप में भी देखा जाता है, जो अपनी सेना को खराब प्रकाश हमले का लाभ उठाने का आदेश देता है। बोधि वृक्ष के नीचे गढ़ बुद्धिमान नेतृत्व है। ग्रामीण मानव सेना से अपने घर की रक्षा उस बिंदु तक करते हैं जहां हवा भी प्रबंधित होती है, खुद को नुकसान में खोजने के लिए एक हिटर को जमीन पर उतारने के लिए, और डकोटा अपने सैनिकों के साथ जाने का फैसला करता है इससे पहले कि वे सभी मारे जाएं। लेकिन जादूगर हार मानने को तैयार नहीं है, फिर भी उसका पत्थर पर नियंत्रण है और नए हमले के लिए गोलेम को पानी से बाहर निकालने का प्रबंधन करता है। दूर से भी स्वर्ण की वापसी की सूचना। विको गढ़ में वापस आने का फैसला करता है और इसे हराने की योजना साझा करता है। उनके डर को दूर करने में मदद करने के लिए उनके दिमाग में समर्थन के विदेशी शब्द अभी भी मजबूत हैं, जिससे विको को लिफ्ट को वॉच टावर के शीर्ष पर ले जाने और उड़ने वाली मशीन पर चढ़ने की अनुमति मिलती है, जो उतनी ही आसानी से उड़ती है जितनी कि उसी समय के लिए डिजाइन की गई थी। कि गोल नष्ट करना शुरू करने के लिए गढ़ तक पहुंचता है। विको एक चट्टान पर उतरता है जहां जादूगर खड़ा होता है, उसे अपनी मौत के लिए धक्का देता है और अंत में शक्ति के पत्थर को पुनर्प्राप्त करता है और चट्टान पर पत्थर चुराने का इरादा रखता है, इसलिए वह इसे गिरने से रोकने के लिए पानी में फेंक देता है गलत हाथों में और गोलन को बिखरने का कारण बनता है। उग्र इंडिगो अपनी आलस्य के लिए विको को मारना चाहता है, लेकिन कम से कम वो समय पर पहुंच जाता है। मास्टर तलवारबाज के बीच एक भीषण लड़ाई में उससे फिर से लड़ने के लिए एंटाको के बाद से उसकी सेना के पास उसका समर्थन करने के लिए नहीं है। इस बार वह उसी तरह अपनी मृत्यु के लिए गिर जाता है जैसे जादूगर ने किया था। हालांकि जश्न मनाने का कोई समय नहीं है क्योंकि ग्रहण समाप्त होने वाला है, इसलिए हम पोर्टलैंड चट्टान को खोजने के लिए जंगल में जाने के लिए बात करेंगे। इससे पहले कि वह एक झील छोड़ता है, अलविदा भी कहता है और उसे चूमता है कि वह हमेशा उसका इंतजार करेगी जैसे ही वह पोर्टल में प्रवेश करेगा। विको को वापस वर्तमान में ले जाया जाता है जहां चट्टान के किनारे पर जादू अभी भी लटका हुआ है। अब जबकि वह अब ऊंचाइयों से नहीं डरता है, विको इसे बचाने में सक्षम है और अपनी कक्षा से ऐसा आराम और नवीनता। 1 साल बाद विको उसमें आश्चर्य की बात है कि एक प्राचीन पुस्तक इस ग्रहण भ्रमण के बाद से खोज रही है। कहानी के लिए पत्थर के दिल को खोजने के लिए विको प्रबंधकों के पाठ में जानकारी का पालन करके और इसे छूकर आप पिछले शिक्षण में भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।